अभी हम पंचगनी टेबल लैंड में पहुंच गए हैं। यहाँ का अभी पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। बहुत मस्त क्राउड है और घोड़े भी बहुत एक से एक देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ गाइड भी है जो पूरी डिटेल आपको देता है कि यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स है। तो वो पॉइंट्स की भी जानकारी मैं आपको एक एक करके अच्छी तरह मैं थोड़ी देर में देता हूँ। ये रहा पंचगनी। दोस्तों, यहाँ पार्किंग की अच्छी सुविधा है और बच्चों के लिए बहुत से गेम भी है। और हाँ, टेबल लैंड घूमने के लिए 2 ऑप्शन हैं। एक तो सिंगल हॉर्स राइडिंग और दूसरा घोड़ा गाड़ी, जिसमें हम 4 लोग बैठ सकते हैं। घोड़ा गाड़ी का ऑप्शन अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो बेहतर और सुरक्षित है। और हाँ, इनका टिकट रेट फिक्स्ड है। टेबल लैंड एशिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर प्लेटो यानी पठार माना जाता है। फर्स्ट नंबर पर चाइना का है। यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ मुख्य 9 पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बातें करेंगे। डेविल्स किचन कहा जाता है महाभारत के समय 5 पांडव 12 वर्ष के वनवास के समय यहाँ 1 वर्ष रुके थे और वह यहाँ खाना बनाते थे, इसलिए इसे डेविल्स किचन नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, वह जो पहाड़ों के नीचे सुंदर गांव दिखाई दे रहा है उसे बिलोरा गांव कहा जाता है। यहाँ हर घर में लाइब्रेरी है और उसके पास जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वह सिल्वर ओक पेड़ हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए यहाँ ठंडा माहौल होता है और इसे हिल स्टेशन भी कहा जाता है। यहाँ 5 बड़े बड़े प्लेटो हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े प्लेटोस अलग अलग डिवाइड किए हुए, ऐसे 5 बड़े बड़े प्लेटोस हैं, इसलिए इसे पंचगनी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये शूटिंग पॉइंट्स है। यहाँ वेलकम, बाजीराव मस्तानी, चेन्नई एक्सप्रेस, बहुत सी फिल्मों की शूटिंग्स यहाँ हुई है, इसलिए यहाँ इसे शूटिंग पॉइंट कहा जाता है। और दोस्तों, हाँ, यहाँ बहुत बोर्डिंग स्कूल हैं, इसलिए पंचगनी को एजुकेशन सेंटर भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग पंचगनी में जाके एजुकेशन लेते हैं और फिर आते हैं वहाँ हॉस्टल में, वो यही है। यहाँ एक पेड़ ऐसा है जो पत्थर पे उगा हुआ है, इसलिए इसे ट्री पॉइंट भी कहा जाता है। आपने राजा हिंदुस्तानी फिल्म तो देखी होगी। राजा हिंदुस्तानी में जो फेमस गाना था, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, वो इसी पेड़ के पास उसकी शूटिंग हुई थी। चलो दोस्तों, यहाँ उतरते हैं घोड़ा गाड़ी से, क्योंकि यहाँ से पूरा पंचगनी शहर दिखाई दे रहा है। यहाँ से सह्याद्री माउंटेन और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ से देखेंगे तो यह ग्रीन वैली व्यू है। इस जगह की हरियाली और घाटियों का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है।
यहाँ हॉर्स राइडिंग मतलब घुड़सवारी यहाँ बहुत प्रसिद्ध और फेमस है। टूरिस्ट घोड़े पर बैठकर टेबल लैंड का चक्कर लगाते हैं और हाँ, कुछ स्थानों पर पैराग्लाइडिंग भी की जाती है। यहाँ का खुला मैदान और पहाड़ों का बैकग्राउंड फोटोग्राफी के लिए बहुत शानदार है। दोस्तों, टेबल लैंड पर घूमना और यहाँ की जानकारी शेयर करना मेरे लिए बहुत ही आनंदमय क्षण है। और आइसक्रीम वाले भाई साहब बहुत ही हेल्पफुल पर्सन थे। उन्होंने हमें टेबल लैंड पे एक एक पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में जानकारी हमें शेयर की। और हाँ, इनकी आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी थी, लाजवाब। और वो भाई साहब भी मज़ेदार थे। उन्होंने थोड़ी भी शिकन नहीं और बहुत हंसते हुए और हम लोगों को अपनापन दिखाते हुए अच्छी से बात करते हुए हमको पूरी की पूरी यहाँ की डिटेल्स जानकारी दी। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। चलो अब हम आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते हैं। बड़ा मज़ा आया इन भाई साहब से मिलके। और हाँ, आइसक्रीम ज़बरदस्त थी। और कहते हैं कि यहाँ पांडव जब रुके थे तो उनके पैरों के निशान अब आज भी मौजूद हैं। इसलिए यहाँ इसे फुटप्रिंट पॉइंट भी कहा जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ ब्रिटिश लोग पहले पोलो भी खेलते थे। और ये जो दिख रहा है तालाब की तरह सूखा हुआ पोर्शन है, बड़ा सा एकदम एरिया है। यहाँ बारिश में पानी भर जाता है और पंचगनी के सारे गणपति का विसर्जन यहीं होता है। यह लेक मार्च एंड में सूख जाता है। अभी हम मार्च एंड में ही हैं, यहाँ आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पानी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ बारिश में फिर से पूरा का पूरा तालाब पानी से भर जाएगा। और हाँ, यहाँ का मेन नज़ारा देखिए, इसे सनसेट पॉइंट कहते हैं। शाम के समय यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत आकर्षण होता है और टूरिस्ट खासकर इसे देखने आते हैं। दोस्तों, ये सामने जो हॉस्टल दिखाई दे रहा है, यहाँ तारे ज़मीं पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। टेबल लैंड के पूरे पॉइंट्स कवर करने के बाद हमें बताया गया कि टेबल लैंड के नीचे पांडव केव्स है। तो अभी हम पांडव केव्स चलेंगे। पांडव केव्स महाबलेश्वर के फेमस टूरिस्ट स्थलों में से एक माना जाता है। यह गुफाएं मुख्य रूप से टेबल लैंड पॉइंट के नीचे की तरफ स्थित है और प्राकृतिक चट्टानों को काट कर बनाई गई है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था, इसलिए इन गुफाओं को पांडव गुफाएं कहा जाता है। यह गुफाएं पहाड़ी चट्टानों को अंदर बनी हुई है और काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। गुफाओं के आसपास हरियाली और पहाड़ी दृश्य देखने लायक आकर्षण है। गुफाओं के अंदर ठंड रहती है, इसलिए गर्मी के मौसम में भी यहाँ अच्छा महसूस होता है। दोस्तों, इस गुफा में जाने के लिए पर पर्सन 20 रुपीज़ की टिकट है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप टेबल लैंड इतने सब पॉइंट्स कवर कर रहे हैं तो इस गुफा में जाना बहुत ज़रूरी है। इस गुफा में जो ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल क्षण है, जो हमें आभास होता है, ऐसा लगता है कि हम रियल में
उसी जगह पे और उसी पास्ट का अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, महाबलेश्वर का टूर हमने पूरा कर लिया है और यह हमारा आखिरी 5वां पार्ट है। अगर आपने हमारा इससे पहले के 4 पार्ट देखना मिस कर दिया है तो आप ज़रूर देखें। मैंने महाबलेश्वर पर्यटन की पूरी जानकारी अच्छी तरह से शेयर की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।